धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तरफ वो लोग हैं जो फैशन के नाम पर और अपने आप को बहुत ज्यादा एडवांस दिखाने के नाम पर नंगे हुए जा रहे हैं, अपनी न्यूड तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही कपड़े उतार सकती हैं। फिल्मी दुनिया में अब जो एक्टर हैं वो भी कपड़े उतार सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात रणवीर सिंह की कर रहा हूं, लेकिन ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता के लोग समाज के दूसरे हिस्सों में भी हैं। हम एक ऐसे शख्स का जिक्र आपके सामने करने जा रहे हैं जो किसी समय अपने आप को बाबा रामदेव कहलाते थे, योग गुरु कहलाते थे, लेकिन आज लोग उनको सिर्फ लाला रामदेव कहना पसंद करते हैं कि धंधे के लिए या धंधा बनाए रखने के लिए, खुद को चर्चा में रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं हर घर तिरंगा अभियान चला है और आज 15 अगस्त है। देश ने आज़ादी का 75वां सालगिरह मनाई है और 76वें जो है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। हर कोई अपनी बयानबाजी कर रहा है, तो ऐसे में रामदेव क्यों पीछे रहे, वो भी सामने आया और उन्होंने कहा कि मुझे कैसे सुर्खियां मिलेगी। तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि अब तो 2047 तक ऐसे ही पेलम पेला होगी। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। ऐसा हम संकल्प लेते हैं कि एक दिन के लिए नहीं, आजादी के अमृत काल से लेकर के जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, हर दिन तिरंगा हर घर पर, हर छत पर लहराता रहेगा। ये घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा 2047 तक चलेगा भाई। अब तो पेलम पेला। सोचिएगा कि क्या ये एक साधु की जबान है, एक साधु की भाषा हो सकती है, या योग गुरु की भाषा हो सकती है, या एक भगवा वस्त्र पहनने वाले की ये भाषा हो सकती है। लेकिन खैर छोड़िए, क्योंकि पता है मीडिया में सुर्खियां नहीं मिलेंगी। कुछ अलग बोलना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, रणवीर सिंह की तरह कुछ अलग दिखना पड़ेगा, तभी सुर्खियां मिलेगी। पड़े मुकदमे हो जाए, बवाल हो जाए, हंगामा हो जाए। अब इन्होंने इसी क्रम में दूसरा बयान दिया। उन्होंने कहा देखिए ये है गायत्री मंत्र के उच्चारण का फायदा कि आज ओवैसी जो 90% हमेशा गलत ही बोलता है वो भी तिरंगा फहरा रहा है। सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। देखो ओवैसी लगभग 99% उल्टे ही बोलता है, लेकिन लगता है गायत्री मंत्र का धियो यो नः प्रचोदयात् का असर ओवैसी पर भी हो गया है और वो भी तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा सबका है, हिंदुस्तान सबका है और इसलिए कम से कम 15 अगस्त 26 जनवरी पर, और मैं तो कहता हूं ये घर घर तिरंगा अभियान खाली 15 अगस्त और आजादी के अमृत महोत्सव पर एक दिन के लिए सिमट करके न रह जाए। हम पतंजलि योग पीठ में 365 दिन, पतंजलि योग पीठ, पतंजलि आयुर्वेद, हमारे हर एक गुरुकुल में, आचार्य कुलम में, विश्वविद्यालय में, प्रत्येक संस्थान में और मुझसे जुड़े हुए डायरेक्ट जो मुझसे जुड़े हुए 5 करोड़ से ज्यादा घरों पर 365 दिन तिरंगा लहराएगा। सुन लिया आपने बाबा रामदेव को। तो दो बयान इन्होंने दिए हैं। एक जगह इन्होंने पेला इस्तेमाल किया है, दूसरी जगह इन्होंने कहा है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण की वजह से ओवैसी आज झंडा फहराने लगे हैं। आप सोचिए कि गायत्री मंत्र का उच्चारण तो सदियों से होता आ रहा है, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण के नाम पर राजनीति करने वाले आरएसएस ने 52 साल तक आखिर तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया? और क्या गायत्री मंत्र के उच्चारण की वजह से असदुद्दीन ओवैसी तिरंगा फहरा रहे हैं? और उन्होंने जिस तरीके से जोड़ के बात कही है, क्या वो बात फिट बैठती है, या ये गायत्री मंत्र का भी अपमान कर रहे हैं और धर्म के जो मंत्र हैं उनका भी अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, या इन्होंने कोशिश की है? और क्या इस मामले में इनसे जो धार्मिक गुरु हैं उनको जवाब तलब नहीं करना चाहिए कि आखिर ओवैसी के झंडा फहराने पर अगर तंज करना था तो इसके लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग क्यों किया गया? यहाँ ये भी बात ध्यान देने वाली बात है कि क्या ओवैसी ने कभी झंडा फहराने से इनकार किया है? 15 अगस्त है, पूरा देश झंडा फहरा रहा है, लेकिन क्योंकि अपने आप को चमकाना है तो कुछ ना कुछ रणवीर सिंह जैसा तो करना ही पड़ेगा, वरना जगह कहाँ मिलेगी। और जगह पाने के लिए कितना भी नंगपना हो जाए उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वो लोग हैं जिन पर आरोप है अपने गुरु राजीव दीक्षित की हत्या का, आज तक उनका पता नहीं चल पाया, उस मामले की जांच भी नहीं की जा रही है। वैसे वर्तमान समय में देश की अगर लीडरशिप देखेंगे तो उस पर भी इसी तरीके के बहुत सारे सवाल उठते हैं। आज ऐसे ही लोग जो ऐसे ऐसे मामलों में लिप्त हैं वही सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, वही बहुत बड़े बड़े धंधेबाज या स्वामी बाबा बने बैठे हैं। रामदेव के अलावा अगर आप नजर डालेंगे तो राम रहीम अभी भी पिताजी कहलाता है, आशाराम को अभी भी बापू कहा जाता है, जबकि वो तो कन्विक्ट हो चुके हैं, सजा काट रहे हैं। फिर भी
खैर छोड़िए, ये चीज़ें चल रही हैं, दौर है और ये दौर भी गुजरेगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। हालांकि हर चीज़ जो है वो आकर टिकती है शर्म पे। अब शर्म अगर उतार दी हो किसी ने तो उसका आप क्या कर लेंगे? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।